पाकिस्तान में ईद उल अज़हा की तैयारियां तो चल रही है, लेकिन वहां पर जो आवाम है उनका इस बार भी, इस साल भी उनका मूड ऑफ है। मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि जो पाकिस्तान में महंगाई की मार है, उसका दंश जो है वहां की आम जनता आज भी झेल रही है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मिलने के बावजूद पाकिस्तान में हालात नहीं सुधरे हैं। अगर हम पिछली ईद की बात करें, ईद उल अजहा की पिछले साल की, तो उस वक्त भी कुछ ऐसे ही हालात थे जब लोग जो है उनके पास परचेजिंग पावर नहीं थी। हालांकि पिछले कुछ वक्त से महंगाई में थोड़ी कमी तो जरूर आई है, लेकिन उसका असर आज भी देखा जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि जो सबसे बड़ी मार्केट वहां पर है मवेशियों की, कैटल की, उस पर आज भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनके पास जो परचेजिंग पावर है वो इस साल भी नहीं है। और जो खबरें फिलहाल कराची से आ रही हैं, जो लोग वहां पर मंडी में पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो इस बार भी जो जानवर खरीदने की कोशिश वहां पे कर रहे हैं, लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं है कि इस बार वो अपना त्योहार मना सके। आपको सबसे पहले सुनाते हैं कराची से उन लोगों की दास्तान, उनकी जुबानी ही, जहां पर वो बता रहे हैं कि किस तरह से महंगाई की मार उनके इस फेस्टिवल को, इस ईद उल अजहा का जो रंग जो है उसका मजा किरकिरा हो रहा है। आइए सुनते हैं इन बाइट। हिसाब से बहुत ज़्यादा ही है। सही है। और पिछले साल जो थी 1 तक के जो जानवर था वो आज 1.5 तक के पहुंचा हुआ है। महंगाई और बढ़ ली है मजीद। गरीब आदमी जो है ना, मेरे ख्याल से 1 तक का जानवर लेने के लिए ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 1 तक का जानवर जो है ना मिलना मुश्किल है। ये तो गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में अपने ही उनका ख्याल है कि हमने कमी की है, बल्कि जबकि मार्केट में अगर देखा जाए तो इसके बिल्कुल बरक्स है। पिछले साल जो महंगाई थी उसके रेशियो अगर देखी जाए तो 3 गुना ज़्यादा रेट है। पहले जो जानवर पाला है ना, पिछले साल से बहुत चारा महंगा था, तूड़ी महंगी थी, जो भी चारा था बहुत महंगा था। अभी आगे जो आगे साल आएगा उसमें कोई कमी होगी, इसलिए ये तो पहले महंगा है। पहले चारा इसको खिलाया है, अभी 2-3 महीने हुए हैं, इसमें कमी आई है चारे में भी कुछ। देखिए, महंगाई की मार लगातार पाकिस्तान क्यों झेल रहा है इसको समझना होगा, क्योंकि देखिए जो कदम उठाए गए पिछली सरकारों द्वारा उसमें लोगों के लिए राहत नहीं मिली है। आईएमएफ बेल आउट पैकेज के बाद वहां पे कुछ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए पिछली सरकार द्वारा, लेकिन उसका सीधा दंश जो है वहां की पाकिस्तानी आवाम को झेलना पड़ा। न सिर्फ ईद पर बल्कि पूरे साल में हमने गैस से लेकर, अनाज से लेकर जो आटा है उसके लिए भी मारामारी देखी है। हमारे साथ मेरे सहयोगी नीरज जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जो कि पाकिस्तान पर नजर रखते हैं, वहां के हालात पर नजर रखते हैं। नीरज, क्या इस बार भी ईद का जो त्योहार है पाकिस्तान में, उसमें लोग जो हैं खुश नहीं है, परेशान है एक तरह से? नीरज। हाँ, देखिए बिल्कुल परेशानी है और लोगों को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। सोमवार से ईद का त्योहार शुरू हो रहा है और पाकिस्तान में इसे कितने बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, क्योंकि इस्लामिक देश है पाकिस्तान और एक सबसे बड़ा त्योहार है वहाँ के लोगों का, वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों का। और वहाँ इस मौके पर सोमवार से शुरुआत होने वाली है, लेकिन हमने जो बाइट सुनवाया है थोड़ी देर पहले उसमें आपको अंदाजा लग सकता है, कोई भी जानवर हो उनकी कीमत 3 गुना से ज्यादा है, कई जानवरों की कीमत 1.5 गुना से ज्यादा है। और 2022 में आपको याद होगा शैलेंद्र, अप्रैल मई में महंगाई की मार की शुरुआत पाकिस्तान में शुरू हुई थी। आईएमएफ के बेल आउट पैकेज का आपने जो जिक्र किया, उसके बाद ये राहत की उम्मीद थी या उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है अगले साल आने तक कुछ न कुछ रास्ता पाकिस्तान में निकल आएगा। जो रोजमर्रा की चीजें हैं या त्योहार के मौके पर खुशियां मनाने की जो वजहें होती हैं उसमें कुछ हद तक महंगाई में कमी आएगी और उन्हें इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा त्योहार के मौके पर। लेकिन ईद के त्योहार शुरू होने से महज कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन स्थिति क्या है वो आपके सामने है। लगातार हर चीज की कीमत जो है 1.5 लाख रुपए किलो तक, 1.5 लाख रुपए पर जानवर की कीमतें हो गई हैं वहां के पाकिस्तानी रुपये के मुताबिक। और बहुत लोग जो हैं उसे पाने में यानी खा पाने में सक्षम अपने आप को नहीं मानते, क्योंकि भले ही थोड़ा सा एक रस्म अदायगी लोग कर लें, लेकिन जिस तरह से त्योहार के मौके पर खाना होता है या दूसरे पकवान होते हैं, क्योंकि ये जो जानवरों की हम जो बात करें ये ईद के मौके पर महत्वपूर्ण व्यंजन होता है इस त्योहार का, तो ये तो सबसे ज्यादा महंगा है। लेकिन दूसरी वस्तुएं भी जो हैं, चाहे आटा की बात करें या दूसरी रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, तेल की बात करें, वो भी महंगी हैं। तो जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि पाकिस्तान में आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के बाद कोई राहत होगी, वो राहत नहीं है। ईद के शुरुआत से पहले लोग जो हैं त्रस्त हैं और महंगाई की मार झेल रहे हैं।
देखिए, महंगाई अगर हम बात करें और आंकड़ों की बात करें तो जो आंकड़े सामने हैं कि 2022 से लगातार पाकिस्तान में जो महंगाई की दर है वो 20% के आसपास में है। और ये पिछले साल, क्योंकि आईएमएफ बेल आउट पैकेज के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़े, बहुत जगह पर टैक्सेस बढ़ाने पड़े, तो ऐसे में पिछले साल 38% के आसपास में महंगाई दर चली गई थी पाकिस्तान में। लेकिन जैसा आपने भी जिक्र किया नीरज, की बेल आउट पैकेज जो मिला था $3 बिलियन का, वो 9 महीने तक का उसका टेन्योर था। लेकिन अब फिर से पाकिस्तान जो है बीच का कटोरा लेकर एक बार फिर आईएमएफ के दरवाजे पे खड़ा है और वो उम्मीद कर रहा है कि एक और बेल आउट पैकेज उसको मिले, करीब करीब $6 बिलियन से $8 बिलियन तक का, ताकि उसकी इकोनॉमी में थोड़ी राहत मिले। लेकिन इकोनॉमी की अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे कम तेजी के साथ बढ़ रही है। तो ये सबसे पिछड़ी हुई इकोनॉमी सब पाकिस्तान में पूरे रीजन में है। महंगाई की मार इसलिए भी है क्योंकि जो कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान की सरकारें, जो प्रीवियस गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की रही है, लोन पे लोन लिया जाता रहा है। यहां तक कि जब जो शहबाज शरीफ जब पिछले बार प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान में, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो अपने दोस्तों से फिर से एक बार लोन मांगने के लिए जाते हैं तो उनको शर्म आती है। तो ये हालत है इस वक्त पाकिस्तान की। तो ऐसे में ये ईद का जो एक मौका है, उस समय एक मौका है जहां पर आम जन जो है, आम आवाम जो है पाकिस्तान की, वो मंडियों में जाके खरीदारी करते हैं ताकि वो ईद को मना सकें। और सोमवार को ये त्योहार भारत में भी मनाया जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान की हालत है वो साफ दिख रही इन तस्वीरों से कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम जो है वो त्रस्त है महंगाई की मार से। आपको ये भी बता दें कि नीरज, देखिए, जो वहां महंगाई को लेकर ये कहा गया और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी बनाया गया कि हम वापस आकर जो है ठोस कदम उठाएंगे ताकि पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है उसको बेहतर किया जा सके। तो क्या लगता है जो नई सरकार वहां पर चुनकर इस वक्त आई है शहबाज शरीफ की, ये कुछ कदम उठा रही है ताकि लोगों को राहत मिले? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कदम ये था कि सरकारी खर्चे में कटौती करे, टैक्सेशन बढ़ाए। लेकिन पिछली सरकार की बात करें या इस सरकार की बात करें, जो कुछ दिखना चाहिए था जमीन पर या अर्थव्यवस्था के इंडेक्स में, वो नहीं दिखा है। और एक महत्वपूर्ण कारण शैलेंद्र, अगर देखें तो राजनीतिक अस्थिरता भी पाकिस्तान में आर्थिक अव्यवस्था का कारण है। जिस तरह से सरकारें बदली हैं, जिस तरह से वहां लड़ाई चली है, आपको याद होगा इमरान खान की जब सरकार थी वो हटी, उसके बाद जिस तरह से दो मुख्य पार्टियों में, सरकार और विपक्ष के बीच में जिस तरह के रैलियां और विरोध प्रतिरोध आप देखते थे, वो भी एक वजह है। क्योंकि जब राजनीतिक अस्थिरता देश में नहीं रहती तो आर्थिक व्यवस्था बनाए रखना बहुत चुनौती होती है। और जो कि 2022 से ये मसला जारी है महंगाई की मार का, वो अब तक यानी 2 साल का वक्त बीत चुका है, 2 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है। तो जो टैक्सेशन होना चाहिए था, जितना जो सरकारी खर्चे में कटौती होनी चाहिए थी, उतना नहीं हो पाया। और जो दूसरे मेजर्स उठाने चाहिए थे बेल आउट पैकेज के बाद, वो नहीं उठाया गया है। और यही वजह कि अब तक जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो न तो जीडीपी ग्रोथ रेट में मिली है पाकिस्तान को, और न ही महंगाई को काबू करने में मिली है। बिल्कुल, देखिए, जो मंडी से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कराची की वो मंडी है जहां पर लोग पहुंचते हैं जानवर खरीदने के लिए। और ये खरीद फरोख्त जो है ये ईद से ठीक पहले ये मंडी वहां पर सजाई जाती है जहां पर लोग पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर एक ट्रेडर मोहम्मद है जिनका आपसे पहले आपने बयान सुना था, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो गोट की शहर है वहां पर जो अपने मवेशी बेचने के लिए जाते हैं, वहां पर पिछले साल की महंगाई की मार आज भी देखी जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो यहां तक कह रहे हैं कि महंगाई की मार इतनी है कि लोग जो हैं वो वहां पर मंडी का रुख कर ही नहीं रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं वो सिर्फ छोटे जानवर यानी कि भेड़ बकरी तक की ही परचेज कर पा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात बने हुए, अंदरूनी हालात क्या बने हुए हैं। और इसी बीच आपको ये भी याद है नीरज की पिछले साल हमने ये देखा था कि जो आईएमएफ बेल आउट जो पैकेज है वो बहुत लास्ट मोमेंट पे जारी किया गया था आईएमएफ की तरफ से, और ये लगभग पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की कगार पर था, यानी कि डिफॉल्ट करने वाला था पाकिस्तान, क्योंकि जो कंडीशंस रखी गई थी बेल आउट पैकेज के लिए वो पाकिस्तान मैच नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऐसे में जैसा कि आप बता रहे थे कि महंगाई की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर लोग पहुंचते हैं मवेशी खरीदने के लिए इस मुकद्दस मौके पर। लेकिन सिर्फ भेड़ बकरों की बात ना करें, अगर हम आम चीजों की बात करें तो क्या आज भी पाकिस्तान में चावल, दाल, आटा, इनका जो दर है, जो इनके रेट्स हैं, वो आज भी आम जो जन है उनकी जेब से बाहर है? देखिए, जेब से बाहर तो
उस तरह से नहीं है जो पिछले साल हमने देखा था, आटे की महंगाई या दूसरी महत्वपूर्ण वस्तुओं की महंगाई जो रोजमर्रा के जीवन में जरूरी होती है, चाहे तेल की बात करें। लेकिन हाँ, जेब पर भारी बहुत है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा भारी है। हालांकि पिछली बार वाली स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि उन सब चीजों में, चाहे आटे की बात करूं, उनकी कीमतें थोड़ी सी कम हुई है, वो हालात नहीं है जो पिछली बार थे। लेकिन सरकार की तरफ से जो कदम उठाने चाहिए थे कि उस पे बहुत तुरंत काबू पाया जा सके, क्योंकि जब आप हार्ड मेजर्स लेते हैं, टैक्सेशन बढ़ाते हैं या फिर सरकारी खर्च में कटौती करते हैं, तो आपको जनता और पॉपुलर जी जी गुस्से का सामना करना पड़ता है। तो पाकिस्तान की सरकार इसमें उतनी सफल नहीं रही है, और यही वजह है कि अभी भी जेब पर भारी है लोगों के, लेकिन वो स्थिति नहीं है जो पिछली बार थी। हाथ से बेकाबू था, जेब से बेकाबू था। अभी मुश्किल से वो अपनी जेब पर भार देकर वो खरीद लेते हैं। लेकिन अभी क्योंकि जो मवेशियों की हमने बात की, खासकर ईद के त्योहार के मौके पर, त्योहार के वक्त में ऐसे भी थोड़ी सी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ तो महंगाई पहले से ही है, महंगाई जो रेट है वो पहले से ही है। और अभी एक बार फिर इन जानवरों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों को खरीद पाना मुश्किल। तो बिल्कुल इस बार भी पाकिस्तान के हालात जो में नहीं है, और आज भी हम देख पा रहे हैं कि जो ईद की जो तैयारी है वो पिछले साल से कुछ अलग नहीं है। इस बार भी ईद पे वही हाल है जो कि पिछले साल था। आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि वो उन लोगों की दास्तान, उन्हीं की जुबानी की, किस तरह से इस बार ईद वहां पर मनाई जाएगी जहां पर लोगों के पास खरीदारी के लिए पैसा नहीं है। जो जानवर था वो आज 1.5 तक के पहुंचा हुआ है। महंगाई और बढ़ रही है मजीद। गरीब आदमी जो है ना, मेरे ख्याल से 1 तक का जानवर लेने के लिए ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 1 तक का जानवर जो है ना मिलना मुश्किल है। ये तो गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में अपने ही उनका ख्याल है कि हमने कमी की है, बल्कि जबकि मार्केट में अगर देखा जाए तो इसके बिल्कुल बरक्स है। पिछले साल जो महंगाई थी उसकी रेशो अगर देखी जाए तो 3 गुना ज़्यादा रेट है। पहले जो जानवर पाला है ना, पिछले साल से बहुत चारा महंगा था, तूड़ी महंगी थी, जो भी चारा था बहुत महंगा था। अभी आगे जो आगे साल आएगा उसमें कोई कमी होगी, ये तो पहले महंगा है, पहले चारा सूखे